साथ ही इस वीडियो में हम जो साउथ के दो साम्राज्य थे, एक तो विजयनगर साम्राज्य, दूसरा बहमिनी साम्राज्य, तो दो साम्राज्य जो है ये कायम हुए थे। वो काफ़ी समय तक ये वहाँ पे साम्राज्य कायम रहे। तो इस दोनों का इतिहास भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक वीडियो के अंदर मैं दोनों का थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमको इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में जब इस्लामिक शासन थे, इस्लामिक शासन के समय में ही ये साउथ में साम्राज्य कायम हुए थे। बहमनी जो साम्राज्य था उसमें इस्लामिक शासक ही थे, मुसलमान शासक ही थे, और जो विजयनगर था वो उसमें हिंदू शासक थे। हिंदू साम्राज्य जो ब्राह्मणवादी दर्शन वाला साम्राज्य था वो जो है विजयनगर साम्राज्य था। तो दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं, इनके इतिहास को, ये जानना जरूरी है। विजयनगर साम्राज्य कैसे पैदा हुआ? विजयनगर साम्राज्य जब पैदा हुआ उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, और दो व्यक्ति थे, एक का नाम था हरिहर था, एक का नाम था बुक्का। ये इसी साउथ के क्षेत्र के थे। ये जाके उसके राज्य व्यवस्था में वहाँ गए और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम को कबूल करने के बाद से मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ को अपना शासन बढ़ाने के लिए इनको दोनों को भेजा और इनको कहा कि आप जा कर के वहाँ अपना साम्राज्य कायम करें। जो हिस्सा मोहम्मद बिन तुगलक का ही साम्राज्य होगा, राजा ये लोग रहेंगे, साउथ में उसका विस्तार करें। तो ये दोनों लोग वापस आए। आने के बाद से इन्होंने फिर क्या किया, वापस से मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद से फिर यहाँ पे एक साम्राज्य कायम किया। और साम्राज्य जो कायम किया वो हिंदू धर्म का, मतलब ब्राह्मणवादी दर्शन का साम्राज्य कायम किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 में होती है, 1326 ईस्वी में होती है। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इसको आगे संगम वंश कहा गया। इसमें अलग अलग वंशों का शासन रहा। संगम वंश का रहा, उसके बाद से फिर दूसरा सालुक वंश का शासन भी रहा, तीसरा तुलुक वंश का भी शासन रहा, चौथा अशोलू वंश का भी शासन रहा, अंतिम आखिरी में थोड़ा सा। तो ये विजयनगर की स्थापना किसने की? संगम वंश ने की थी। उसका जो पहले राजा थे जिन्होंने इसकी साम्राज्य की स्थापना की वो थे हरिहर। उनको कहा गया हरिहर प्रथम। 1326 से लेकर के 1356 के बीच में ये राजा रहे हरिहर प्रथम। इन्होंने पहली अनगोड़ी को राजधानी बनाया जो कर्नाटक में है। दूसरी राजधानी इनकी विजयनगर थी। और इसी समय बहमनी जो साम्राज्य था दूसरा जो है, उससे भी इनका संघर्ष चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य था, इसको विस्तार करना है तो ऊपर की तरफ जाना, पीछे तो समुद्र था नीचे, और उनको भी आगे बहमनी साम्राज्य बीच में था, तो उनको अगर दिल्ली तरफ वो बढ़ नहीं पा रहे थे, वो भी विस्तार के लिए इसी तरफ आते। इसलिए बहमनी और जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें हमेशा टकराव हुआ, हमेशा ये लड़ते रहे, कभी ये लड़ाई बंद हुई नहीं। उसके बाद से 1356 में बुक्का प्रथम शासक बना। जो दो थे हरिहर और बुक्का, उसमें दूसरा शासक बना बुक्का प्रथम। 1356 से लेके 1377 तक ये राजा रहा। इसने उपाधि ली वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसने जो है धार्मिक तरीके से वेदों का और ये जो रीति रिवाज है इसका सबका इसके ऊपर बहुत काम किया। इसने जो ब्राह्मणवादी दर्शन था उसकी जो सारी व्यवस्था है उसको सेटअप करने के लिए बुक्का ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उसको ये उपाधि दी गई थी। और ये आखिरी में इसने मदुरा को भी जीता। और इसकी जो पत्नी थी उसने मदुरा विजयम करके एक किताब लिखी जिसमें इसका सारा जिक्र है, इसका सारा चर्चा है। उसके बाद से हरिहर द्वितीय आते हैं। 1377 से 1404 तक हरिहर द्वितीय राजा बनते हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये काफ़ी बड़े ताकतवर राजा थे। इन्होंने जो साउथ का जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर पूरे पे अपना कब्जा कर लिया था। पूरे एरिया में जो विजयनगर साम्राज्य है उसका राज्य कायम हो गया था। बहमनी से भी गोवा और बिलगांव दो ऐसे जो जगह थी जिसको इन्होंने जीत लिया था। उसके बाद साथी बनते हैं राजा देवराज प्रथम। 1404 से लेके 1422 तक ये राजा रहते हैं। इन्होंने विकास के काम किए। तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने बहुत बड़ा बांध बनवाया, जिसके बाद नहरें बनवाई, सिंचाई की व्यवस्था की। इन्हीं के समय में एक इटली यात्री था जिसका नाम था निकोलस कोडी ने यात्रा की थी। उसके बाद से दूसरे राजा बने देवराज द्वितीय।
वो 1422 से लेकर 1446 तक राजा रहे। इनके समय में एक फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो यात्रा करने आया था इनके राज्य। तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबारी कवि थे। वो इसका जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके यहाँ से एक नया वंश का उदय हुआ जिसका नाम था सालुक वंश। वो सालुक वंश का जो पहला राजा बना उसका नाम था नरसिंह। 1485 से 1505 तक इसकी राज व्यवस्था रही। उसका पुत्र तुल्लु वंश ये 1505 से 1570 तक रहा। वीर नरसिंह छोटा भाई था, वो राजा बन गया। उसके बाद से फिर इसका अगला जो राजा था वो कृष्णदेव राय बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था, बहुत ही ताकतवर शासक था। ये 1509 में राजा बने, वो 1529 तक राजा रहे। 20 साल इनका राज व्यवस्था रहा। ये सबसे प्रतापी राजा थे। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दक्षिण का सबसे प्रतापी जो शासक है वो देवराय है। गुलकुंडा युद्ध में कुतुब शाह को भी पराजित किया था इन्होंने। और इसी समय में पुर्तगाली आए थे गोवा में, इस वाले इलाके में। पुर्तगालियों से भी इन्होंने संघर्ष किया। इनको आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि दी गई थी। ये भोज वाली उपाधि ये राजा भोज जो भोपाल के थे उसी तरीके से उसी साम्राज्य का जो उपाधि है, इनको ये 2 उपाधियां दी गई थी। किसको? कृष्णदेव को। और इस समय में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। तेलुगु साहित्य का विकास के लिए गोल्डन समय था। तेलुगु भाषा, साहित्य और तेलुगु का जो इतिहास है उसको संकलित करके उसको व्यवस्थित करने का काम जो है कृष्णदेव राय ने किया। तो ये गोल्डन समय था तेलुगु के लिए। इनके जो सभा थी उसमें 8 दिग्गज कवि रहते थे। 8 दिग्गज कवि इनके सभा में सभासद थे। एक तेनाली रामा, जो टीवी में एक सीरियल भी आता है, तेनाली रामा जो है ये कृष्णदेव राय जो की राज व्यवस्था थे उसके दरबारी थे। हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। नागलपुर शहर का भी निर्माण करवाया था। और इस राज व्यवस्था का सदाशिव जो है वो आखिरी शासक था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो बहमनी के 5 राज्य थे, अब बहमनी में समझेंगे। तो उस युद्ध में जो है बहमनियों ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। और यहाँ से फिर विजयनगर 1565 में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया और इस साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ में यहाँ से जो अश्वलू वंश था 1570 तक कहीं एक छोटे से जगह में उसकी राज व्यवस्था रही। 1570 में वो भी खत्म हो गई। तो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया और किसका शासन हो गया? बहमनी साम्राज्य के अधीन हो गया विजयनगर साम्राज्य। अब साथी हम बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन व्यवस्था दिल्ली में हम पहले ही बता चुके हैं और उसकी शासन व्यवस्था कमज़ोर थी। हमने उस वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक का जो वीडियो उसको भी आप सुन लेना। तो उसकी वजह से बहुत अलग अलग जगह विद्रोह चल रहे थे। शासन व्यवस्था में कई जगह विद्रोह चल रहे थे। विद्रोह जो करने वाले होते थे वो अमीर लोग होते थे। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी चाहे राजपूतों ने विद्रोह किया, जो भी विद्रोह करने वाले आम आदमी नहीं होते थे। आम आदमी उनके साथ में होते थे, मगर विद्रोह करते थे वो अमीर आदमी करते थे, जो या तो पिछले राजघराने के हैं या व्यापारी हैं। इस तरीके से जो लोग हैं वो विद्रोह करते थे। तो ये जो शासन व्यवस्था थी यहाँ बहमनी साम्राज्य जो बना, उसको जो यहाँ पे धनी जो व्यापारी थे उन्होंने विद्रोह किया। और ये मुस्लिम अमीर वर्ग था, हिंदू अमीर वर्ग नहीं था, मुस्लिम अमीर वर्ग था जिन्होंने ये विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के बाद से एक बहमनी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। इसके संस्थापक थे जफर खां और हसन गंगू। इन्होंने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। इसी कारण से इस साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा गया। 1347 से ये साम्राज्य शुरू हुआ और 1358 तक इसमें क्या हुआ कि फिर ये 4 प्रांतों में बट गया था। ऐसे समझ लें, 4 प्रांतों में बट गया था और चारों प्रांतों में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग शासक थे। बाकी मिला के पूरा एक बहमनी साम्राज्य था। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाया, क्योंकि ये कोई राजा नहीं थे, व्यापारी थे, अमीर लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था। तो इन्होंने जो हिंदू जो लोग थे वहाँ पे हिंदुओं को भी पद दिए अपनी राज व्यवस्था में। और दूसरा जो जजिया कर लेते थे वो जजिया कर को भी खत्म कर दिया।
तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता को बना करके इस राज व्यवस्था को चलाने का काम किया गया। 1358 के बाद फिर एक नए राजा बनते हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह प्रथम। 1358 से लेके 1375 तक राजा रहे। और ये वो समय था जब ये इनका जो है विजयनगर साम्राज्य से लड़ाई होती थी। और ये कहते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि इस समय में बारूद पैदा युद्धों में शुरू हुई तो बारूद का इस्तेमाल इन्होंने किया था, मगर इनके पास बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी। बारूद का इजाद कर लिया था इन्होंने। बारूद का इस्तेमाल तोपों के रूप में नहीं था, मगर बारूद का इस्तेमाल इन्होंने इस युद्ध में किया था, ऐसा कई लेखक लिखते हैं। उसके बाद से साथियों दूसरे राजा बनते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय। 1375 से 1397 तक ये राजा रहते हैं। इन्होंने शांति नीति को अपनाया। इन्होंने विजयनगर से भी युद्ध नहीं किया। जब तक ये शासन व्यवस्था में रहे उन्होंने किसी से युद्ध नहीं किया, शांति व्यवस्था से शासन व्यवस्था को चलाया। उसके बाद साथियों अगले शासक आते हैं ताजाउद्दीन फिरोज शाह। 1397 से 1422 तक इनका राज व्यवस्था रहता है। ये 3 बार विजयनगर पर आक्रमण करते हैं, मगर उस समय सफल नहीं हो पाते। इन्होंने फिरोज शाह नगर की स्थापना की। उसके बाद अगले जो शासक होते हैं सिहाउद्दीन अहमद शाह, जो 1422 से लेकर के 1436 तक राजा रहते। इनके समय में न्याय व्यवस्था पे बहुत काम किया इन्होंने, न्याय व्यवस्था को बहुत ही मजबूत किया। उसके बीच में कुछ छोटे मोटे राजा और रहते हैं, उसमें एक जो सही राजा है वही मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ हर वीडियो में। उसके आगे जो है मोहम्मद शाह तृतीय राजा होते हैं, जो 1463 से लेके 1482 तक राजा रहते। इनको ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की थी इन्होंने। इस प्रकार से इस पूरे राज व्यवस्था में 18 शासक रहे और 175 सालों तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद ये जो है साम्राज्य 5 हिस्सों में टूट गया। इसके बहमनी साम्राज्य के 5 हिस्से हो। एक था बरार, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकुंडा, 5वां वरादी। इस तरीके से 5 हिस्सों में बट गया। और 5 हिस्सों में बटने के बाद से आपस में भी इनके संघर्ष हुए और फाइनली इन्होंने 1565 में पांचों ने इकट्ठा होकर के विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने हरा दिया। जैसा मैंने विजयनगर साम्राज्य में आपको बताया, पांचों ने मिलकर उसको हरा दिया। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। इन 5 का राज व्यवस्था पूरे साउथ पे हो गया। उसके बाद ही जो दिल्ली का जो शासक था औरंगजेब, उसने अपना शासन व्यवस्था को बढ़ाया और इन 5 को जीत लिया और अपनी राज्य व्यवस्था में मिला लिया। इसका मतलब फिर औरंगजेब का शासन सारी जगह रहा। और औरंगजेब के शासन के बाद जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने फिर औरंगजेब और बाकी जो इस्लामिक शासक थे को हरा करके अंग्रेजों ने पूरे देश पे कब्जा किया था। तो इसके बाद से फिर ये औरंगजेब, यहाँ का शासन व्यवस्था औरंगजेब की रही। उसके बाद से फाइनली फिर औरंगजेब के हाथ से सत्ता अंग्रेजों के हाथों में गई। तो ये थे 2 साम्राज्य जिसके बारे में जानकारी मैंने बहुत ही कम शब्दों में देने की कोशिश की है कि आपको ब्रीफिंग हो जाए कि ये भी 2 राज्य व्यवस्थाएं थी इस समय जो हमारे देश में समानांतर चल रही थी। साउथ में 2 राज्य व्यवस्थाएं चल रही थी। मराठा साम्राज्य बीच में पैदा हुआ, सिख साम्राज्य बीच में पैदा हुआ, राजपूतों का भी कुछ हिस्सा बीच में पैदा हुआ, यहाँ बुंदेलखंड में भी कुछ राजपूत थे। ऐसे करके बहुत ही विभिन्न तरीके की रियासतें, विभिन्न तरीके के जो है किले, छोटे छोटे सब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हमारा देश कई खंडों में था, बहुत ही बटा हुआ था। इस समय जो पूरा संघर्ष चल रहा था उसमें देश बहुत ही विखंडित था, बहुत ही कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या होने वाला है। तो इस तरीके की पूरी अराजकता का एक माहौल था। कोई बड़ा ऐसा शासक नहीं था जो ये दावा कर सके कि पूरे भारत देश पे राज है उसका, ऐसा कोई शासक नहीं था। तो इस तरीके से साथी ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का पैदा हुआ और इस तरीके से समाप्त हुआ। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको यह सही लगी होगी और मैंने बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश की है, मुख्य तथ्य बताने की कोशिश की है। और मैं आपसे अपीलें करता हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और उसके साथ में जो है हमारे वीडियो शेयर करवाने में सहयोग करें। दर्शन की जो सीरीज है उसको जरूर शुरू से आखिरी तक सुने। प्ले लिस्ट में विजिट करें, हमने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर वीडियो बनाए हुए हैं, उनको जाके सुनें। तो साथी इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।